हम उस कंपनी में जा रहे हैं जहां एयरशिप का प्रोटोटाइप बनाया गया था। कुछ गलत हो गया है। मुझे आपकी समस्या समझ में नहीं आ रही है। हमें आमतौर पर उन कंपनियों में जाना पड़ता है जहां यह बनाया गया था। यह पहले ही बना चुकी है। और आपकी एयरशिप का काम निदेशक जो हमारे घर में खा रहे थे, वे बहुत ही अच्छे और सम्मानित व्यक्ति थे। उन्होंने हमारे साथ बहुत ही अच्छे और दिलचस्प किस्से साझा किए। और रास्ते में वह विभिन्न सवाल पूछता है, मुश्किल वाले। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है। वह उनका जवाब थोड़ी और स्पष्टता से देता है। कह दो कि हम वीडियो बना रहे हैं। हाँ, आप कृपया अभिवादन कर सकते हैं। वीडियो, हाँ हाँ हाँ, और भी कुछ। दोस्तों कृपया मिलिए, ये इस कंपनी के निदेशक हैं। तो इस व्यक्ति ने 2003 में पहली बार एयरशिप में पत्रिका देखा उन्हें 100 साल पहले बनाया गया था। उसने यह इमारत अपने पैसे से खुद जाकर बनाई। उन्होंने अपनी खुद की 100 मिलियन युआन की राशि निवेश की। क्या मैं सही कह रहा हूं? 100 मिलियन युआन। 100 मिलियन उन्होंने और उधार लिए। निवेश किया, कार्बन फाइबर से कठोर ढांचा बनाया। सभी अलग अलग व्यास के हैं, सभी की गणना की गई है। यह सब चीन में निर्मित होता है। उसने पूरी तरह से इस एयरशिप का मॉडल तैयार किया। अंदर नीचे की तरफ एक केबिन भी है जिसमें उसने एक कुर्सी लगाई है। उसने इस सामने वाले पैनल का पूरी तरह से पूरा डिजाइन तैयार किया और उसमें यह सब कुछ देखा जा सकता था, यानी वहां उपकरण थे। मुझे प्रस्तुति में यह सब दिखाया गया था और यह सब प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए किया गया है। सभी यूरोपीय मानकों के सभी पहलुओं के साथ और सभी उड़ान के नियमों को विकसित करने में स्थानांतरित किया गया है। यह सब अभी हस्ताक्षर के चरण में है और इस साल के अंत तक शियान शहर में एक विशाल हैंगर, या जिसे एलिंग कहा जाता है, का निर्माण शुरू हो जाएगा। निर्माण की सभी तकनीकें भी चीनी हैं, जैसे कि विशाल, और सभी तकनीकें भी चीनी हैं। ये सब बहुत जल्दी स्थापित हो जाता है, बिल्कुल तुरंत। 1 साल के भीतर सब कुछ तैयार हो जाएगा और उत्पादन के लिए कारखाना तैयार होगा। और वहां अब 66 मीटर के छोटे नहीं बल्कि 50 मीटर के एयरशिप होंगे जिनका व्यास 26 मीटर होगा और एयरशिप का व्यास 26 मीटर होगा। ओ, 26 मीटर है ना? ये एयरशिप अब पूरे चीन में पर्यटन के लिए साल में लगभग 8 बनाए जाएंगे, लगभग। मैं और भी बहुत सी दिलचस्प बातें बताऊंगा, लेकिन इस समय एक सवाल है। आप यहां तक कैसे पहुंचे? आपको यह शुरू करने के लिए क्या प्रेरित किया? कौन सा विचार था? आखिरकार आपको यह सब शुरू करने और करने के लिए क्या प्रेरित किया? कौन सा विचार? आप क्या सोचते हैं? पत्नी ने अभी याद किया। अनुवाद करो, तुम्हें सीधे सुनाई देगा। ये पहले से ही राशिफल में लिखा हुआ है। राशिफल में? ये मैंने नहीं चुना, ये मेरे लिए लिखा हुआ है। वह कहता है। क्या यह पहले से ही राशिफल में लिखा है? हाँ, यह पहले से ही राशिफल में लिखा हुआ है। वह कहता है। वह हमेशा विमानन में रुचि रखते थे। वह कहता है। यह तो पहले से ही राशिफल में लिखा हुआ है। मैं बचपन से उड़ने का सपना देखता था। मुझे लगता है कि हम निदेशक महोदय के साथ नए एयरशिप पर उड़ान भरेंगे। क्या निदेशक मुझे एयरशिप चलाने देंगे? फायर फॉन जाइटिंग निदेशक, क्या मुझे एयरशिप चलाने देंगे? तो नेंटिमल, ठीक है, कृपया जरा सोचें, थोड़ा समय लें। कोई समस्या नहीं है। इससे पहले मुझे लगता है कि मुझे राज्य से कोई प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। वह कहते हैं, यह वास्तव में थोड़ा बहुत सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि यह बहुत सुरक्षित है। बहुत ही सुरक्षित है ना? क्या आपको ऐसा नहीं लगता? मुझे भी ऐसा ही लगता है। थोड़ा और आपको नहीं लगता? वह कहते हैं, हमारा नारा है एयरशिप जो कभी नहीं गिरता। एयरशिप, हाँ, इसमें 6 गुब्बारे हैं। ये कभी नहीं गिरता। हाँ, हर दोस्त को बहुत मेहनत करनी चाहिए। हाँ हाँ। वह कहता है, अगर हम लोरी बनाएंगे तो वह खुद आपको इस जमीन पर ले जाएगा। जैसे
जब हम इसे बना लेंगे तो हम जरूर जाएंगे। धन्यवाद। उसने कहा कि अगर हम लोरी बनाएंगे नहीं, बल्कि जब हम लोरी बनाएंगे तो हम साथ में जाएंगे। हाँ हाँ। दोस्तों, मैं समझता हूं कि केवल ढांचा ही दिखाई दे रहा है। ये जो पीला आवरण लटका हुआ है, ये सिर्फ सजावटी आवरण ही है। वास्तव में मैंने अभी देखा, उस हैंगर के कोने में बहुत उच्च गुणवत्ता वाले सिलेंडर रखे हुए हैं। 6 सिलेंडर जिन्हें हीलियम से भरा जाता है और एयरशिप में स्थापित किया जाता है। तो निदेशक महोदय को बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतनी ईमानदारी से बिना किसी दिखावे के वास्तविक स्थिति को दिखाया। ये बहुत शानदार है। सबको धन्यवाद। अब बंद कर सकते हैं। हम यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि एयरशिप के ढांचे में कार्बन फाइबर का उपयोग संभव है जांचने के लिए। पूरा यह ढांचा कार्बन फाइबर से बना है। वहां सबसे बड़ा विमान परीक्षण स्थल है चीन में। हाँ, चीनी विमान C919 यहाँ परीक्षण का हिस्सा है। 9 यह परीक्षण का हिस्सा है। जहां चीनी विमानों के परीक्षण और प्रयोग किए जाते हैं, वहां पर अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाता है। मुझे लगता है कि शायद मैं खुद विमान या उसका मॉडल देख रहा हूं। ये यहाँ कर्मचारियों के लिए हॉस्टल है। उन्होंने यहाँ पर सभी प्रकार के प्रशिक्षण लिए। ये भोजनालय यहाँ पर था। ये एक कैंटीन है। मतलब समझ रहे हैं ना? 3 साल पहले ये अभी भी काम कर रही थी। और सब किया गया। और यह सब इसलिए ही किया गया है ताकि एयरशिप बनाने की इस तकनीक को शुरू और प्रमाणित किया जा सके। यहाँ क्यों चुना गया? शियान। क्यों? यह वास्तव में चीन का विमान निर्माण की लगभग राजधानी है। वैसे शियान में एलोन मस्क की इंजन निर्माण कंपनी भी स्थित है, जो भी जानी जाती है। यहाँ सैमसंग चिप्स बनाता है। सभी परीक्षणों के बाद लगभग 2 से अधिक साल बीत चुके हैं। कागजी कार्यवाही लगभग 3 साल से चल रही है। क्या आपको नहीं लगता कि चीन में ये सब कुछ बहुत तेजी से किया जाता है? नहीं, ये वही है, थोड़ा और आगे शियान में भी ऐसी ही एक जगह बनानी होगी, बिल्कुल वैसी ही जगह, बस वहाँ हैंगर 2 गुना बड़ा होगा और उसकी लंबाई होगी 1 मीटर से अधिक, और व्यास में यह लगभग 26 मीटर व्यास के एयरशिप का निर्माण करने की अनुमति देगा। वास्तव में यह एक भव्य कार्य है जिसे 17 वर्षों में पूरा किया गया, और इनमें से केवल 3 वर्षों में अब कागजात पर हस्ताक्षर हो रहे हैं। लेकिन ये जल्द ही खत्म होने वाला है और हम कुछ थोड़ा अधिक दिलचस्प देखेंगे।